हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग एक नई पहल जो शुरू कर रहे हैं वो ये है कि जो वन लाइनर जो है चैप्टर वाइज वन लाइनर शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे अभी हमने आपने देखा होगा कि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। हमारे अतुल गवर्नमेंट लाइव यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे आपको एक प्लेलिस्ट मिली हुई है जिसमें लिखा हुआ है फिजिक्स। ठीक है, अब एक प्लेलिस्ट बना देंगे जो है चैप्टर वाइज वन लाइनर। ठीक है, और एक फिजिक्स एक बनाएंगे जिसमें लिखा होगा चैप्टर वाइज एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे जो है उसमें डाल देंगे। तो तीन तरीके से साइंस आपकी चलेगी, एक तो थ्योरी चलेगी, एक तो वन लाइनर चलेगी और एक ऑब्जेक्टिव चलेगी। अब देखते हैं कि साइंस कंप्लीट होती है कि नहीं होती है। तो इस तरीके से भी आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसकी वन लाइनर पढ़ो, उसके बाद में फिर एमसीक्यू लगाओ, फिर देखो आपको कितना जो है आसान लगता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो है यूनिट और डायमेंशन यानी कि मात्रक तथा विमा चैप्टर पढ़ लिया है, उसके हम लोग अब वन लाइनर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और ये जो वन लाइनर है ये मैं सोच रहा हूँ इसका टाइमिंग 10 PM का कर दूं। आप सभी लोग बताएं कि 10 PM का जो टाइमिंग है वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए भार का एसआई मात्रक क्या है, तो भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। भार भी एक तरीके से क्या है, एक बल है। भार भी एक तरीके से क्या है, एक बल है, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यानी कि जो ये न्यूटन बनता है वो कैसे बनता है, F बराबर होता है यम इंटू ए। अब यम का मात्रक होता है किलोग्राम और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं। यानी कि अगर आपको विमा इसकी निकालनी है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, किलोग्राम को यम से लिख देंगे, मीटर को एल से लिख लेंगे और सेकंड स्क्वायर को टी से लिख देंगे, MLT-2। ठीक है, संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग संवेग क्या होता है, P बराबर होता है यम इंटू वी। संवेग क्या होता है, P बराबर होता है एम इंटू वी। अब यम का होता है मात्रक किलोग्राम और v का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वही लिखा हुआ है संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, अश्वशक्ति। इसको क्या कहते हैं, अश्वशक्ति, और शॉर्टकट में करते हैं एचपी, यानी कि हाउस पावर। आपने देखा होगा कि अगर आपको पानी का मोटर लेना है तो वो पूछता है कितने एचपी का चाहिए, आप कहते हैं 1 एचपी का चाहिए, हाफ एचपी का चाहिए, 2 एचपी का चाहिए। तो अश्वशक्ति है, यानी कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, अश्वशक्ति है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट करते हैं, प्रयोग करते हैं, डेसिबल। भैया ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। इसको कौन नहीं जानता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है, ये आप ध्यान रखना। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी है इकाई है, दूरी की है। ये तो हमने आपको जो थ्योरी है उसमें कंप्लीट पढ़ाया है, जो आपको बताया है कि आपको प्रकाश वर्ष, यहाँ पर वर्ष देखकर समय ना सोच लेना, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है जी। अगला पूछ रहे हैं प्रतिरोध का एसआई जो है मात्रक क्या है, यानी कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। इकाई मतलब मात्रक, ये ओम होता है भैया। प्रतिरोध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। इस तरीके से आपने देखा होगा, हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी कि जो करंट है उसका धारा एम्पियर होता है। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पता ही होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोगों को हो सकता है ना पता हो। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अलग है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक देखो ये लिखा हुआ नीचे, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, जो फर्रुखाबाद के आगे पड़ता है वो नहीं है, ये मात्रक अलग चीज है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जहां पर लगा हो उसका मात्रक होता है टेस्ला। जब हमारे स्कूल इंटर में इसको पढ़ते थे तब नाम सुनते थे तब सोचते थे लिखा हुआ है तसला, तो तसला नहीं है, टेस्ला है। ठीक है, स्व प्रेरण का मात्रक क्या है, हेनरी। हेनरी, स्व प्रेरण का मात्रक हेनरी, ये एक वैज्ञानिक है, इन्हों के नाम पर रखा गया है। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई वाट होती है, लेकिन उद्योग में अगर पूछा जाए तो अश्वशक्ति होती है। ठीक है जी, ये आपने पीछे भी पढ़ा। अगला है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, ये आवेश की है, एम्पियर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आई कहाँ से वो हम बता देते हैं। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। अब आई का मात्रक होता है एम्पियर और टी मतलब सेकंड, यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड ये आवेश कहलाता है। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड किसकी मात्रक है, आवेश का है। दबाव का एसआई मात्रक क्या है, तो दबाव होता क्या है वो भी आप समझ लें, तभी तो आप बता पाएंगे कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है। तो देखो दाब जो बराबर होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल का,
बल बटा क्षेत्रफल, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो ये पास्कल है। क्या है? पास्कल है। और दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है, और दाब का एसआई मात्रक क्या है? ये पास्कल है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग को ही पास्कल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहते हैं? लंबाई की यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, जिसको एयू कहते हैं शॉर्टकट में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पूछा जाए एक यू किसके बराबर होता है, यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी है उसको एक यू एयू कहते हैं। कितना कहते हैं? एक यू ही कहते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, सभी को पता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसका भी बहुत ही जल्दी चैप्टर आ रहा है, कल आ जाएगा। विस्थापन की इकाई क्या है? मीटर है। विभवांतर की इकाई क्या? वोल्ट है। भैया विभवांतर की जो इकाई है वो वोल्ट है, आप ध्यान रखना। विभवांतर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, धारा वाले, जिसमें सबको धारा वगैरह पढ़ते हैं। तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। तो शक्ति की औद्योगिक इकाई अभी हमने पीछे पढ़ा, अश्वशक्ति है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, अभी हमने इसको पीछे भी पढ़ लिया है। कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा। भैया ऊर्जा भी एक तरीके से जो है कार्य है, कार्य एक ऊर्जा है, तो ध्यान रखना कार्य और ऊर्जा की इकाई जो इकाई है वो दोनों एक ही हैं, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, तब तो कार्य होगा। यानी कि अगर आप ताकत लगाते रहे और विस्थापन नहीं हुआ तो आप समझ लो आपने कोई कार्य नहीं किया। जैसे दीवार में धक्का लगाना, जैसे मान लो ये दीवार है और इस दीवार में आप धक्का लगा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्य तो हुआ ही नहीं है। कार्य तब होगा जब बल भी लगे हो, विस्थापन भी हो, तब होगा कार्य। और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा एक प्रकार का, दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। प्रतिरोधकता की एक जो है एसआई इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको डाल के चलिए और आपको इसको याद करके चलिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें। प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है वो है ओम इंटू मीटर। आप इसको जब बहुत ही अच्छे चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसमें आप निकल के आएगा प्रतिरोधकता क्या होती है, वो अलग से आप पढ़ेंगे इस तरीके से, ओम इंटू मीटर। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? भैया मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी को लिखते हैं मीटर से और समय को लिखते हैं सेकंड से, यानी कि दूरी मीटर पर सेकंड हो जाएगा चाल का। ठीक है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता क्या होता है? एक त्वरण होता है। त्वरण ध्यान रखना, त्वरण जब निगेटिव हो जाता है, त्वरण का मतलब कोई चीज आगे बढ़ना, जब कोई चीज पीछे बढ़ने लगे तो मंदता कहते हैं। लेकिन मंदता के साथ में निगेटिव का साइन यूज नहीं होगा। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण आप जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन यानी कि मीटर पर सेकंड और बटे में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इसका ऐसा मतलब मीटर पर सेकंड। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी होती है, तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे ये दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा व वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए। और इसको किलोवाट घंटा कहते हैं। जब आपकी बिजली आता है तो 1 किलोवाट 2 किलोवाट ऐसे किलोवाट घंटा होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो है वह का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। ये आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, किलोवाट घंटा। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या आता है? मीटर प्रति सेकंड होता है तरंग वेग। जो तरंग वेग है भैया ये है तो एक प्रकार का वेग, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अच्छा 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ये तो सबको ही पता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। ये भी आप ध्यान रखे हैं भाई, कोई भी चीज 1 किलो है उसमें 1000 ही होगा। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे करके 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। अच्छा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप डाल के चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी बच्चों को किया जाता है, कहीं दशमलव हटा देंगे, कहीं दशमलव लगा रहने देंगे। अगर इस तरीके से आप देख लेना, आप मैनेज कर लेना, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा में अगर आपसे पूछें तो इतना ही आपको बताना है। और ये कैसे बनता है वो भी आप समझ सकते हैं कि देखो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। एक घंटा में अगर आपको बताना है तो इसको लिखेंगे पहले तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 से 36 और गुणे 3 और 2 ये 0, 10 की पावर 5। अब यहाँ दशमलव लगाओगे तो 1 0 बढ़ जाएगा,
जैसे यहाँ पर आपने क्या किया है, दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6 ऐसे करके, ठीक है। या ना समझ में आओ, जैसे आप यूँ समझिए 36 गुणा 10⁻5 है, इसमें हमने 10 से गुणा कर दिया, 10 से भाग कर दिया, तो 10 से भाग कर दिया वो यहाँ 3.6 हो जाएगा, और 10⁻5 और एक ये 10⁻6 हो जाएगा। तो 1 किलोवाट में कितने घंटा होते हैं, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो ये होता है 3.6 × 10⁻, जूल, ठीक है। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये तो आप सभी ने याद ही कर रखा होगा, हाई स्कूल में, इंटर में सबसे पहले ये पढ़ा जाता है, 746 वाट होते हैं। कितने, 746 वाट। एक एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देखिए, एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, 101 पास्कल होता है, ठीक है, 101 पास्कल होता है। इसी को हम शॉर्टकट में अगर 1 2 3 4 5 जीरो लगाना चाहें तो 101 × 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, एक बार में ध्यान रखना 10⁵ पास्कल होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1.01, या आप 3 2 5 भी लगाना चाहो बार, ये भी सही है, यानी कि एक एटमॉस्फेयर में 1.01 बार, 1.01 या कह लीजिए, या दशमलव के 2 अंक तक कह दीजिए, वो एक ही बात है। यानी कि एक नोट करके ये भी लिख लेना है, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 mmHg के बराबर भी होता है, और या तो आप इसको सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो 76 सेंटीमीटर Hg कह सकते हैं, mm हटा के सेंटीमीटर लगाना है तो 1 जीरो हट जाएगा, 76। तो ये एटमॉस्फेयर की वैल्यू है। देखो, एक एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 101 पास्कल होता है, 101 पास्कल होता है, ऐसे करके याद करना है आपको। एक एटमॉस्फेयर में 101 पास्कल होता है। अब इसी को दशमलव में लगाना है तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। अब 10⁵ पास्कल जो है एक बार के बराबर है, इसीलिए 1.01 बार भी कह सकते हैं, और 760 mmHg होता है, या 76 सेंटीमीटर Hg होता है, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू, ठीक है जी। हाँ, बहुत चीज़ें आपने याद कर ली हैं। चलिए अगला देखिए, प्रदीप्त की माप किसके द्वारा मापी जाती है, लक्स मीटर के द्वारा। ध्यान रखना, प्रदीप्त मतलब लक्स मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/10⁹ कह लीजिए, या जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ होता है, ये ध्यान रखिए। कंफ्यूजन के लिए ऐसा भी सवाल प्रीवियस में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर से ही आपके वन लाइनर उठाए गए हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। 1 पिकोमीटर में कितने होता है, 10⁻⁻12 होता है। अब इसी चीज को हम 1/10⁻12 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं जब नीचे से कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। अच्छा, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36, 2 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर आपको यहाँ पर 2 लगाना है तो इसमें 2 से गुणा कर लो, यानी कि 36 दूना 72, यानी कि 7.2 × 10⁻6 जूल, यही लिखा हुआ है। एक पास्कल में कितना होता है, एक पास्कल में होता है 1 न्यूटन × मीटर स्क्वायर। जैसे कैसे देखिए, पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है, तो दाब बराबर क्या होगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक तो हमेशा ही रहता है, जब हमने मात्रक वाला आपको बताया था, तो एक यहाँ पर भी रखिए। एक गुणा करने से कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, पास्कल, यानी कि एक पास्कल किसके बराबर होता है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, इसको भी हमने थ्योरी में पढ़ा दिया है। 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर होते हैं। 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 न्यूटन में ध्यान रखना, 1 न्यूटन में होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, क्योंकि आप जानते हो बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m × a। अब एक तो यहाँ पर लगा ही सकते हो, एक m का मतलब है किलोग्राम और a का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन में इतना होता है। समझ गए जी। हाँ, अगला देखिए, 1 गैलन में कितना होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है 1 गैलन।
जो बड़े बड़े टैंकर या बड़ी बड़ी जो जगह पर आपको पानी मापना होगा, जैसे हमको अगर ड्रम भरना है तो हम कहते हैं 100 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, जब बड़े बड़े टैंकर भरे जाते हैं तो गैलन में भरे जाते हैं, तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाल के चलिए, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर आपको यहीं पर किलोमीटर में लिख लेगा तो 3.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में आपके 3 जीरो गायब हो जाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था, एक AU बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। अगर यही किलोमीटर में लिखता तो 1.495 × 10⁸ किलोमीटर हो जाता। ठीक है। एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी की SI यूनिट क्या है, तो देखिए, जो आप जानते हैं जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसकी जो वैल्यू आप निकालते होंगे, आपने पीछे पढ़ा भी होगा। अच्छा, इसका जो मान भी दिया गया है, देखो कैपिटल जी का मान 6.6 × 10⁻11 होता है, -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपने देखा होगा M1 ऐसे करके दो। ठीक है। जब आपको पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, जब दोनों इनके एक मान लेते हैं, एक M1 है, ये M2 है, इनके बीच की दूरी R है, तो ये जो है जो बल होता है, जो वो बल होता है वो दोनों के इनके गुणनफल के बराबर होता है, और इनके बीच की दूरी के होता है। जब यहाँ से आप दोनों को जोड़ेंगे तो M1 × M2/r² और इंटू में इस कैपिटल G आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उसमें चैप्टर जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, अभी आप इकाई पढ़ लीजिए। ठीक है। अगला देखिए, एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो 3.1 पारसेक। ध्यान रखना, पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये भी आप ध्यान रखें, पीछे चैप्टर पढ़ाया हुआ है। 3.08 × 10⁻16 मीटर है, और इसको अगर आपको किलोमीटर में ले जाना है तो 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो पाउंड जो ब्रिटिश की यूनिट है, जब आपने पद्धति पढ़ी थी तो उसमें पाउंड का जिक्र हुआ था, तो 453.52 ग्राम, यानी कि आप समझ सकते हैं 500 ग्राम से कुछ कम होता है एक पाउंड में। चाल की विमा क्या होती है, LT-1। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को L से लिखते हैं, बटा में समय, समय जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT-1। वेग की विमा क्या होती है, चाल और वेग एक जैसा ही होता है, बस वेग में होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक दूरी होती है, इसीलिए L से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2। बहुत ही सिंपल है। त्वरण की विमा क्या होती है, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग की विमा होती है मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड और तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को L से लिखते हैं और सेकंड को 2 बार लिखने तो LT-2 हो जाएगा। ठीक है जी। बल की बीमा क्या है, हमने बताया था, बल की बीमा डायरेक्ट याद कर लो, MLT-2। डायरेक्ट बल आया कैसे, F बराबर होता है MA, M को लिखते हैं किलोग्राम यानी कि M से लिखते हैं, और त्वरण की अभी निकाली LT-2 यानी कि MLT-2। दाब की बीमा क्या होती है, तो दाब की बीमा भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल की बीमा होती है MLT-2 और क्षेत्रफल की होती है L²। अब ये एक L से L कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा ML-1 T-2, ML-1 T-2। ऊर्जा और कार्य की दोनों की बीमा समान होती है, ML² T-2। अब ये निकलेगी कैसे, कार्य बराबर, अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की क्या होती है MLT-2 और विस्थापन की क्या होती है L, इसीलिए हो जाएगा ML² T-2, ML² T-2। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। क्यों स्पीड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, साथ साथ में बहुत सारा पढ़ना भी है। मेरे पास भी टाइम कम है, आप लोगों के पास भी टाइम एक निश्चित ही होना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने जो चैप्टर्स को रिवाइज कर पाएँ, 1-2 बार पढ़ पाएँ, जिससे हमारे क्वेश्चन हो पाएँ। अच्छा, ये चीज़ तभी आपको जब समझ में आएगी जब आपने थ्योरी वाला चैप्टर विधिवत आपने नोट्स बनाए होंगे, विधिवत आपने लिखा हो रहा होगा, विधिवत आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहे होंगे। कार्य बराबर आपको पता होना चाहिए, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, पीछे का याद होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये वन लाइनर क्यों पढ़ा रहा हूँ, वन लाइनर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने थ्योरी पूरी पढ़ रखी है। अब थ्योरी पढ़ रखी है तो वन लाइनर आपको समझ में आ रहे होंगे। जब वन लाइनर और थ्योरी दोनों पढ़ रखी होंगी तो आप MCQ लगाएंगे तो ऑप्शन बहुत ही जल्दी लग जाएगा। शक्ति की बीमा क्या है, तो भैया शक्ति पावर कैसे बता पाओगे, शक्ति क्या होती है, तो ध्यान रखना, शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है भैया कार्य बटा समय। कार्य बटा समय को शक्ति कहते हैं, यानी कि जितनी जल्दी जो कार्य कर लेगा उसमें उसमें ज़्यादा उतनी शक्ति है। हम लोग क्या कहते हैं, भैया तुम्हें बहुत शक्ति है, मतलब जो काम था वो तुमने बहुत जल्दी कर डाला, इसका मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा शक्ति है। यानी कि शक्ति और समय में हमेशा टक्कर होगी, समय ज़्यादा लोगे शक्ति कम रहेगी। जैसे मान लो हमने तुम्हें कोई कार्य दिया, तुमने 1 महीने में कर दिया, हमने कहा क्या यार लेट धड़ा तुम्हें हो, तुम्हें अभी किसी को कार्य दिया वही कार्य किसी ने 2 दिन में कर लिया, हमने कहा वाह भाई वाह। तो कार्य और शक्ति में उल्टा चलता है, यानी कि जो ज़्यादा कार्य करेगा वो शक्ति उसमें ज़्यादा है, और जो कम समय लेगा
उसमें शक्ति ज़्यादा है। तो अब कार की तो विमा पीछे आपने समझी रखी है, समय के टी रहते बस ऊपर ले जाओ। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। शक्ति की विमा क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। आप इनको याद नहीं कर पाओगे, इनको सूत्र से निकालो। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है? अच्छा, कोई कोई धुरंधर है वो याद भी कर डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से उसी तरीके से निकल आएगी। किस तरीके से भैया? जो आप सभी लोग जानते हैं कि एफ बराबर हो जाएगा जी इंटू एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहाँ से आप विमा निकाल सकते हैं, यानी कि जी बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू। इसीलिए देखो ये दो एम वन है, दो यानी कि दो द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान कट जाएगा बल वाले से, एम एल वाले से, और ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, इसीलिए एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू है। आप निकाल के देखिए, जब तक आप निकालेंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब संवेग की विमा हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, एम एल टी माइनस टू। आवेग की विमा, संवेग और आवेग दोनों की विमा समान होती है, ये आप ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। संवेग और आवेग की दोनों की विमा बराबर होती है। और आवेग जो होता है वो ध्यान दें, आवेग जो होता है वो बल गुणा समय के होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समय होता है, बल गुणा समय। अब बल की विमा आपको आती है और समय की भी आती है, एम एल टी माइनस टू और समय इंटू टी कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एम एल टी माइनस वन। आप देखिए यहाँ से कुछ यहाँ पर जो मापक हैं वो आप समझ लीजिए। आपने मात्रक और विमा से समझ लिया है। अब यहाँ पर कुछ ये आपसे पूछे जाते हैं यंत्र, उनको भी समझ लीजिए। जैसे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं धारा की दिशा मापने के लिए। धारा की दिशा यानी कि धारा किस दिशा में जा रही है उसको गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। एक होता है एनीमोमीटर, एनीमो मतलब हवा, हवा को मापने के लिए, हवा की चाल को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। कैस्कोग्राफ यानी कि पौधों की वृद्धि को मापना है तो कैस्कोग्राफ आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अमीटर सभी को पता है भैया, जो अमीटर है वो विद्युत धारा को मापता है। बोलोमीटर, बोलोमीटर का ध्यान रखना, विकिरण ऊर्जा को मापता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलोमीटर पूछा भी गया था, विकिरण ऊर्जा को मापता है। पायरोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च तापमान को मापता है, जैसे सूर्य का तापमान पायरोमीटर से माप पाएंगे, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है। सोनार आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो समुद्र के अंदर यानी कि पानी के अंदर का कोई भी चीज़ है उसको पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार की आप फुल फॉर्म लिख देना कमेंट बॉक्स में। चलिए जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे, आप फुल फॉर्म इसकी लिख दो सोनार की। हाइड्रोफोन, हाइड्रो जहाँ पर भी आएगा वो पानी से संबंधित होगा, फोन मतलब बातचीत। पानी में ध्वनि की तरंग का मापन यानी कि हाइड्रोफोन कहलाता है। रडार, दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। और रडार की भी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नहीं पता है तो गूगल से सर्च करके लिखिए। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का मतलब होता है वायु यानी कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। कैलोरीमीटर, ऊष्मा का पता लगाने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं, ऊष्मा कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है मैग्नेटोग्राफ। अब मैग्नेट मतलब चुंबक होता है, मैग्नेटोग्राफ मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मापन, चुंबकीय क्षेत्र का मापन। वेंचुरीमीटर, द्रवों का प्रवाह को मापता होता है, द्रवों के प्रवाह को मापना वेंचुरीमीटर कहलाता है। विस्कोमीटर यानी कि द्रवों की श्यानता को मापना। एक चैप्टर होता है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, तो विस्को मतलब श्यानता यानी कि गाढ़ापन या पतलापन, तो विस्कोमीटर होता है द्रवों की श्यानता यानी कि द्रव कितना गाढ़ा है पतला है उसको मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग होता है। ओडोमीटर जो अपने वाहनों में लगा होता है, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापना है तो ओडोमीटर लगाया जाता है। बैरोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब को मापना है तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप यानी कि सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर तो सभी को पता है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्पीडोमीटर, मतलब स्पीड को मापने के लिए, गाड़ियों की स्पीड को मापने। क्रोनोमीटर यानी कि जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, जो जलयान होते हैं उनका सही समय में जो उनको पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेलागैमोमीटर यानी कि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ऊपर जो है खुरखुरा ऐसे करके चिकना सतह वो पृष्ठ तनाव, स्टेलागैमोमीटर, ठीक है। टैकोमीटर यानी कि गति पालक चक्र का घूर्णात्मक चाल, यानी कि आप समझ सकते हैं टैकोमीटर में क्या नापते हैं, यानी कि गति पालक जो है चक्र के घूर्णात्मक चाल का माप, यानी कि कितना चक्कर ऐसे करके लग गया हुआ है, घूर्णात्मक चाल का माप टैकोमीटर से। हाइड्रोमीटर में आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, घनत्व तो आप समझते होंगे, आपेक्षिक घनत्व माप लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ध्यान रखना, आपेक्षिक घनत्व एक होता है हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय व्याप्त नमी को मापते हैं, नमी को मापने के लिए हाइग्रो, और हाइड्रो मापते हैं आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, आपेक्षिक घनत्व।
टैकोमीटर वायु यानी कि गति को मापने के लिए। डायनेमो ये तो बहुत ही आपने सुना होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि जो ऐसे पंखा चलता है उसमें बिजली बन जाती है, डायनेमो। इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो हम लोग पंखा पंखा रहते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, जो उसमें लाइट जाती है उसमें यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है, हवा चलने लगती है। ऑडियोमीटर मतलब ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। कार्डियो मतलब होता है हृदय। कार्डियोग्राफ मतलब मनुष्य के हृदय की गति को अभिलेखित करने का उपकरण। कार्डियो जहाँ पर भी आएगा वो हृदय की बात करेगा, ठीक है जी। फैदोमीटर का मतलब होता है समुद्र की गहराई को मापना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिप्सोमीटर का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि जो मान लेते हैं ये नीचे नीचे समुद्र है, इसके कितने ऊपर ऊंचाई है, वो समुद्र तल से ऊंचाई मापें तो हिप्सोमीटर। एपिडिया स्कोप मतलब होता है चित्रों को पर्दे पर संप्रेषण करना, यानी कि जो चित्र हैं उनको पर्दे पर आना उतारना, उसका मतलब होता है एपीडिया स्कोप। एपीडिया स्कोप यानी कि सिस्मोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता यानी कि कितना तेज भूकंप आ रहा है नहीं आ रहा, उसको सिस्मोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन क्लियर हैं और आपके महज 25 मिनट में, वो भी बिल्कुल डिटेल के साथ में। सोचिए मेरी कितनी स्पीड है, तो हम अपनी स्पीड पर नाच नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि आप सभी लोग इसी स्पीड को बना पाएं और आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। जैसे हम लोग यूट्यूब में क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा के सुनते हैं, अब आप मेरी स्पीड क्या बढ़ाओगे, वो तो ऑटोमेटिक ही बढ़ी पड़ी हुई है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इसको हम 1 घंटे में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, चूँकि समय का बहुत ही अभाव है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये हमारी जो शुरुआत है बहुत ही अच्छी लग रही होगी। आप सभी लोग ऐसा करेंगे, जो हम व्हाट्सएप पर आप सभी लोग जुड़ जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको दे देंगे, और ना हो पा रहा हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं, जो आने वाली जो आपकी अपॉर्चुनिटी हैं, वो आपको जरूर आप तक मिल सकें और आपके पास पहुँच सकें। धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।